बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 16, एप्लीकेशन ऑफ एनएफए। एनएफए की एप्लीकेशन के अंदर ये मास की एग्जांपल थी। इसके अंदर ये स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेट है, ये हमारी एंडिंग स्टेट है। यहाँ से जो बेस्ट पाथ है वो 1 2 5 7 फिर 9 फिर यहाँ पे फिनिश होगा। ये इसका पाथ बनता है। और इसकी अगर डायग्राम बनाए तो वही हमारे पास ये आता है कि ए आएगा तो 1 पे, फिर ए आएगा 2 पे। अच्छा, यहाँ से वापस भी हो सकता है, ए आने पे वापस यहाँ पे आ सकता है। यहाँ से ए 4 पे भी आ सकता है, 6 पे भी, 6 से 4 पे, फिर इस पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 से होके वापस किसी भी कॉम्बिनेशन से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, बट जो बेस्ट होगा वो ये स्टेट्स होंगी कि ये वाला जो बेस्ट होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ है या ये विनर पाथ है। तो इसके लिए वही हमारे पास ये वाली डायग्राम आ गई। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 एज पे हमारा जो रिक्वायर्ड एंड पे पहुंच जाता है। तो इसके अंदर इसी किस्म की डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एनएफए विद नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग के साथ भी एनएफए, अगर हमारे पास ये वाली एग्जांपल है विद नल स्ट्रिंग के साथ, तो हम इसे ये नल स्ट्रिंग एंड पे भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी अटैच हो सकते हैं। बट वही बात है कि इसकी ये वाली स्टेट समझें, ये वाली फाइनल स्टेट बनती है। अब इसके अंदर हमारे पास एंडिंग किस पे हो रहा है, बी पे, तो ये लैंग्वेज एंडिंग इन बी। इस तरह ये एंड किस पे हो रहा है, एंडिंग इन ए पे हो रहा है। तो दरमियान में नल स्ट्रिंग शुरू में नल स्ट्रिंग आ जाए, फिर उसके बाद ए आ जाए, तो भी ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एनएफए टू एफए। इससे पहले हमने देखा था एफए टू एनएफए। अब एनएफए में हमारे पास क्या होती है, एनएफए के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक से ज़्यादा पाथ होते हैं या नहीं भी हो सकता, एक बात। दूसरी बात, एनएफए जो है वो टीजी ही है। टीजी में पूरी की पूरी उसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन मेंशन हो सकती है। और पहला मेथड ये है कि चूँकि एनएफए टीजी है तो टीजी और रेगुलर एक्सप्रेशन उस पर होगी, तो हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन से एफए बना सकते हैं, कैन बी बिल्ड। तो दूसरा मेथड हमारे पास ये वाला डिस्कस हुआ है कि अगर एनएफए कुछ ऐसा है कि इसमें से कुछ लेटर मिसिंग है, जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो ए आया इस तरफ, बी आया इस तरफ। स्टेट 2 के ऊपर बी की तो एक्सप्लेनेशन है, ए की नहीं है कि अगर यहाँ पे ए आए तो कहाँ पे हो। तो एफए के अंदर लाजमी तौर पे होती है, एनएफए ये डिटरमाइन नहीं कर रहा होता है। लिहाजा इस स्टेट को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ये 5 स्टेट ले लेंगे, किसी भी साइड पे बना लें। बस ये करना है कि यहाँ से तो दोनों ही आ रहे हैं एफए के अंदर, पहली स्टेट के ऊपर ए भी है बी भी है, बिल्कुल ठीक है। अब 2 से बी आ रहा है 4 पे, ए नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से ए को निकाल के 5 पे ले जाएंगे। ये डायग्राम ऐसे बन गया कि ये 2 से ए जो है 5 पे आ रहा है, ठीक है। 3 से ए जा रहा है 4 के ऊपर, लेकिन बी नहीं जा रहा, तो ये 3 से बी 5 के ऊपर। आप यहाँ पे भी बना दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से उसके ऊपर, यहाँ से उसके ऊपर, और यहाँ से दोनों ए बी उसके ऊपर। यही काम इसने किया हुआ है कि 2 से ए इसके ऊपर, बी इसके ऊपर, और 4 से देखें, 4 से आगे भी तो चाहिए ना, ए बी इसके ऊपर लूप नहीं है। एफ ए के अंदर ऐसा होता है, तो ये ए बी इसके ऊपर लगा दिया 5 के ऊपर, और 5 के पे ऊपर खड़े हो के भी ए बी आ गया, तो वो ये अब हमारा पूरा एफ ए डिटरमाइन हो गया है। अब हमारे पास वो एग्जांपल है जिसके अंदर 2 पाथ होंगे, या एक लेटर 2 डिफरेंट स्टेट पे जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बी इस स्टेट के ऊपर स्टेट 3 पे भी जा सकता है, बी आने पे स्टेट 4 पे भी जा सकता है। ये भी एनएफए में था। एनएफए के अंदर एक लेटर 2 स्टेट्स पे भी जा सकता है, 2 से ज़्यादा पे भी जा सकता है, और किसी पे भी नहीं जा सकता। ये एनएफए है। पहले हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें वो किसी पे भी नहीं जा रहा, तो उसको कैसे लेके जाते थे। अब अगर 2 पे जा रहा है या 2 से ज़्यादा पे, तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे कि ये 2 स्टेट्स को इकट्ठी करके एक नई स्टेट बना देंगे। स्टेट 3 थी और 4, ये दोनों पे जा रहा है, यानी कि ये इसको बाईपास कर रहा है, या ये इससे होके चल रहा है कि अगर 3 दफ़ा बी है तो ये दरमियान में थर्ड से होके जाएगा। अगर 2 टाइम बी है तो ये यहाँ से बाईपास कर देंगे। तो हमने एक नाम ही दे देते हैं जिसको 2 3 कह दिया कि ये थर्ड भी यही है और फोर्थ भी यही है, और फिर बी को हमने
इसके इक्वल कर दिया कि अगर ये वाला बी आए तो ये 3 का हो सकता है या 4 का भी, उस फाइनल भी स्टेट हो सकती है, एक नई स्टेट का नाम दे दिया। तो डबल बी यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक ये डबल बी एक्सेप्ट करेगा। और ट्रिपल बी या एक और बी आ गया तो ठीक है जी, आगे पाथ दिया गया है कि वो 4 तक पहुँच जाए। ऐसे बनाना है ना, डिटरमाइन करवाना है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब सेकंड वर्क वही होगा कि हम यहाँ से बी का पाथ तो बता दिया, ए का हम 5 के ऊपर बता दिया। इसी तरह इस स्टेट में बी का चला, चूँकि ये लैंग्वेज डबल बी और ट्रिपल बी एक्सेप्ट कर रही है, तो यहाँ से ए सबको दे दिया। 4 पे फाइनल पे कुछ नहीं आ रहा था, तो फाइनल पे ए बी दोनों आने से 5 के पास आ जाए, और यहाँ पे रहते हुए फिर वही उस पर ये वही स्टोरी है। तो ये सेकंड मेथड था इसके अंदर।